हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9.22 है। क्वेश्चन में गिवन है अ कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ईच ऑफ साइज 1 mm स्क्वायर इज बीइंग व्यूड at a distance 9 centimeter through a magnifying glass. A converging lens of focal length 10 centimeter held close to the eye. ओके तो यहाँ पर हमने 10 सेंटीमीटर वाले फोकल लेंथ वाले लेंस के सामने 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक शीट रखा हुआ है और उस पर स्क्वायर मार्क कर रखा है। तो हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली एक बार डायग्राम की हेल्प से विजुलाइज करते हैं, है ना। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमारे पास में 10 सेंटीमीटर गिवन है ना। इसका हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ पर पोल होगा, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पर होगा फोकस। और फोकस यहाँ से है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। कितने? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फोकस है। पर ऑब्जेक्ट को हमने 9 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक स्क्वायर शीट है। तो ऐसा एक स्क्वायर शीट जिसका एरिया 1 mm स्क्वायर है ना। ये स्क्वायर शीट हमने यहाँ से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। ओके ऐसा कुछ हमारे पास क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली इसका इमेज जो बनेगा वर्चुअल बनेगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो वो बड़ा थोड़ा हमको दिखेगा। इसको हम एक माइक्रोस्कोप जैसा यूज कर रहे हैं। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो देखते हैं। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस एंड हाउ मच द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज, है ना। हमको कितना एरिया दिखेगा वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसके मैग्निफिकेशन की बात करें, है ना, तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं। m इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एफ प्लस यू। ओके डायरेक्टली फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। इस फार्मूला का डेरिवेशन एक बार आपको हमारे डिस्क्रिप्टिव वीडियो में देखना चाहिए ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। तो f का वैल्यू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, प्लस 10 सेंटीमीटर। f का वैल्यू प्लस 10 सेंटीमीटर और 9 यहाँ पर -9 लिखेंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन 10/1 मतलब 10 यहाँ पर मैग्निफिकेशन हमको मिलता है और मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये मैग्निफिकेशन हमने ए वाला पार्ट सॉल्व किया और उन्होंने पूछा है कि एरिया कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम एरिया ऑफ इमेज देखना चाहें तो डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्निफिकेशन होता है। ओके हमको यहाँ पर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर करना पड़ता है एरिया के लिए। ओके तो यहाँ पर एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट हम लिख सकते हैं, है ना। मतलब 10 स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितना है 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ इमेज जो दिखेगा वो 100 mm स्क्वायर हमको दिखेगा। ओके आप यहाँ पर दोनों साइड का लेंथ फाइंड करके इमेज के साइड का लेंथ जो होगा, है ना, इमेज जो बनेगा उसका साइड जो होगा उसका लेंथ और फिर मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पर फाइंड कर सकते थे। पर हमने यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, है ना, कि एरिया का अगर हमको इमेज का एरिया फाइंड करना है तो हमको मैग्निफिकेशन का स्क्वायर करना होगा। ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस। ओके हम यहाँ पर ए पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से ए पार्ट हमारा स्टार्ट हुआ था। अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये एक माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है और माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग जो पावर होता है ना, वो होता है एफ डिवाइडेड बाय एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है एफ डिवाइडेड बाय डी, सॉरी डी डिवाइडेड बाय यू ई, डी डिवाइडेड बाय यू ई। ओके यहाँ पर यही हमारा ऑब्जेक्टिव है और यही यहाँ हमारा आईपीस भी है। तो डी डिवाइडेड बाय यू हो जाएगा, है ना। डी का वैल्यू मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नॉर्मल डिस्टेंस। ओके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय यू। यू का वैल्यू यहाँ पर 9 दे रखा है। तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन हमको पता चला, है ना। तो एम का वैल्यू हमारे पास में आया एंगुलर मैग्निफिकेशन एम। इसको हम एम एंगुलर मैग्निफिकेशन लिख देते हैं। तो ए डॉट एम लिख देते हैं। तो ए डॉट एम डॉट इज इक्वल टू 25/9 हमारे पास आता है। बी वाला पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। हम यहाँ पर सी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। उन्होंने पूछा है इज द मैग्निफिकेशन इन ए इक्वल टू द मैग्निफिकेशन इन बी। क्या यहाँ पर इक्वल है?
तो बिल्कुल इक्वल नहीं है। यहाँ पर 25.9/9 हमको मिल रहा है और यहाँ पर 10 मिल रहा है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एंगुलर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है वो थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। जब हम माइक्रोस्कोप में एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में जो फार्मूला आता है वो आता है एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू angle sustained by the image when it is placed at D, that is the beta, divided by alpha. Okay, सॉरी, यहाँ पर बीटा जो है वो है एंगल सब्सटेंड बाय द इमेज ऑन द आई डिवाइडेड बाय एंगल सब्सटेंड बाय द इमेज व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डी। ओके, तो ये थोड़ा सा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये है एंगल सीन, एंगल ऑफ इमेज, एंगल सब्सटेंड भी लिख सकते हैं हम, बाय इमेज। ओके, डिवाइडेड बाय, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, एंगल सब्सटेंड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट डी। तो इसलिए हमारे पास फार्मूला कुछ चेंज आता है। तो यहाँ पर एंगुलर मैग्निफिकेशन कंप्लीटली डिफरेंट होता है।